Very good evening to everyone present over here. Sir Einstein Academy presents webinar on opportunities in the field of engineering. इसमें आप सबका स्वागत है। एक इंग्लिश में कहावत है कि लाइफ नेवर स्टॉप्स यू टीचिंग, so we should never stop learning. Situations are becoming odd in direct coaching, direct learning, लेकिन by some or the other way, Sir Einstein Academy is always in favor of students' welfare and students' well-being. Being Sunday, Sir Einstein Academy के वेबिनार में 58 प्लस मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं और ये हमारे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट की और प्राउड की बात है. So we are really thankful to one and all for showing us faith. Now without wasting time, मैं प्रोफेसर जयंत गंभीर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 40 मिनट्स में हम लोग अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग को क्लियरली सीखे और जितने भी ऑडियंस है उनको बाय द मीन्स ऑफ कोर्स वर्क, कॉलेजेस, एडमिशन क्राइटेरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, इसी किसी भी बात में अगर कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो लास्ट के 5 मिनट में उन्हें इस क्वेरी के लिए वक्त दिया जाएगा एंड वी विल अनम्यूट द कंसर्न पर्सन फॉर द सेक ऑफ क्वेरी. आप लोग आपका हैंड रेस कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ आई रिक्वेस्ट सर कि आप सर वेबिनार स्टार्ट करें और अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में हमें, हमारे स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 12th को एग्जाम देने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स जस्ट 12th में आ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट 10th पास आउट होने वाले हैं, कुछ सीबीएसई के बैच वाले 10th पास हो चुके हैं एंड देयर आर सम जनरल पीपल के एज अ पार्ट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंफॉर्मेशन वो हमसे जुड़ चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओवर टू यू सर. थैंक यू सर. Okay, thank you very much, sir. Opportunities in engineering, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है. We'll go in bi-language, English and Hindi. दोनों में हम बात करेंगे so everyone can understand. First, I would like to introduce myself because ये जो सब्जेक्ट है engineering, ये it is like my branch. मैंने पिछले कई साल इंजीनियरिंग में ही दिया है. So some of us are new in this seminar, तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण होगा. So I have completed my BE, then ME in engineering electronics as well as ENTC. Then I have appeared for GATE and now I am appearing for PhD, and these are some of my achievements. So engineering के बारे में I think मैं ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बता सकता हूँ, ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ. लेट्स मूव टू द एजेंडा. आज हम क्या देखने वाले हैं. ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है बट स्टिल वी विल ट्राई टू कंसाइज इट. इसमें हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं. हर स्टूडेंट के और हर पेरेंट के दिमाग में ये एक क्वेरी रहती है कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन ब्रीफ. First, let's start with one quote of Albert Einstein. The scientists investigate that which already is, but engineers create which has never been. इंजीनियर्स वो चीजें बनाते हैं जो कभी किसी ने देखी नहीं होती है. साइंटिस्ट वो चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं जो ऑलरेडी है. ऐसा कहा जाता है कि साइंस इज अबाउट डिस्कवरी एंड इंजीनियरिंग इज अबाउट इन्वेंशंस. सो इंजीनियरिंग क्या है? एक बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है. बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन कौन सा इंजीनियर बनना है ये उन्हें पता नहीं होता. सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे लोगोस दिख रहे होंगे. आई एम श्योर इसमें से आधे से ज्यादा तो लोगोस आपने देखे होंगे. जैसे एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, डेल है, याहू, इंटेल, बहुत कुछ है और बहुत सारे है जो आपको दिखाई आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन इसमें से 80 to 90% यू मस्ट बी फैमिलियर विथ. अब यहाँ पे एक है सऊदी अरामको. ये कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी. ये एक्चुअली
सारी जो लोगोज है ये कुछ रैंडम लोगोज नहीं है, ये सारे उन कंपनियों के लोगोज है जो कंपनियां टॉप, जो हम बोलते हैं ना मार्केट कैपिटल में दुनिया में सबसे टॉप है, सबसे अमीर कंपनियों में से एक। इसमें से एप्पल है, वो सबसे टॉप में है। उसका जो मार्केट कैपिटल है इट इज $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन इतना पूरे महाराष्ट्र का बजट भी नहीं होता हर साल का, इतनी उसकी मार्केट कैपिटल है। सो एक कंपनी अगर हम छोड़े तो व्हाट यू कैन सी इन दिस, ऑल दिस कंपनीज आर बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग इन वन और अदर वे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के है, कुछ मैकेनिकल के है, फुजित्सु जैसे कंपनी है, तोशिबा जैसी कंपनी है, ये मैकेनिकल बैकग्राउंड की है। बाकी सारी कंपनीज मोस्टली आईटी, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड की है। सो दिस इज द पावर ऑफ इंजीनियरिंग। दुनिया के टॉप की कंपनीज जिनका बेस अगर इंजीनियरिंग है तो यू कैन इमेजिन कि इंजीनियरिंग में कितनी पावर है। लेट्स मूव। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट्स, इंडिया में इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट कौन से हैं और कौन कौन के उसके टाइप्स होते हैं। ये कुछ लेवल्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, एक ब्रॉड उसका अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स होती है आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड होती है ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिटेल में हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। देन आती है एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देन आती है स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स, जो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलते हैं। उसके बाद आती है प्राइवेट लेकिन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, और सबसे आखिर में आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ये जो रैंकिंग दी हुई है ये मैंने नहीं दी है, ये रैंकिंग वो है जो टॉप के बच्चे जिस रैंक से सिलेक्ट करते हैं कॉलेजेस, वो ये रैंकिंग है। सो इंस्टीट्यूट एट अ ग्लांस, एक शॉर्ट में हम देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट क्या होती है और इनमें एडमिशन कैसे लिया जाता है। सबसे फर्स्ट आपको दिख रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। देर आर टोटल 23 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। पूरे इंडिया में 23 है। सबसे पहली जो एस्टेब्लिश हुई थी 1981 में, आईआईटी खड़गपुर, इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट। एंड अभी जो लेटेस्ट है आईआईटी धारवाड़, ये 23rd नंबर की है। So this is among topmost institutes in India, and even not only in India, it is among some top list in world. World के कुछ रैंकिंग आते हैं उसमें भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास ये इंस्टीट्यूट टॉप लिस्ट में आ चुके हैं। इन्हें एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जेई एडवांस्ड ये एग्जाम देनी पड़ती है, ये एग्जाम क्रैक करनी पड़ती है। और इसमें से एक इंस्टीट्यूट जो हमारी सबसे क्लोजेस्ट है वो है आईआईटी बॉम्बे, मुंबई जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसका नाम जो पहले रखा गया था वो सेम है, आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद आती है ट्रिपल आईटी। अब आईआईटी और ट्रिपल आईटी में फर्क क्या है? आईआईटी प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, सिविल वगैरह, लेकिन ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे इस टाइप के ब्रांचेस। सो टोटल 25 ट्रिपल आईटीज है। और उसी के जैसे एक इंस्टीट्यूट आती है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो एनआईटीज है, देयर आर टोटल 31 एनआईटीज। ये माना जाता है कि सेकंड टॉप है आईआईटी के बाद इंडिया में। जेडबलई मेंस ये एग्जाम आपको देनी पड़ती है इन दोनों इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। महाराष्ट्र में इसके 3 इंस्टीट्यूट है। एक है एनआईटी मुंबई जो कि पवई में, आईआईटी बॉम्बे के यहाँ पास में ही है एनआईटी मुंबई। और ट्रिपल आईटी के 2 इंस्टीट्यूट है, एक है इन पुणे एंड एक है इन नागपुर। सो these are the institutes, triple IT and NIT. I request no one should write anything on this screen क्योंकि ये सेशन जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टू पुट ऑन यूट्यूब। सो कोई भी इस पे कुछ टच ना करे। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के अलग अलग होती है। महाराष्ट्र में ऐसे 4 इंस्टीट्यूट है जो टोटली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, जिसे हम गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। इसमें जो एडमिशन है वो एडमिशन 100% एडमिशन होता है सीईटी के माध्यम से। एमएसटी सीईटी जो एग्जाम है उसी से इसमें एडमिशन होता है, जेई वगैरह एग्जाम यहाँ पे नहीं चलती। 4 कॉलेजेस के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, विजेटीआई, वीर जिजामाता टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सॉरी, देन सीओईपी जो कि पुणे में है, देन जीजीएस गुरु गोविंद सिंह जो कि नांदेड़ में है, और वालचंद कॉलेज जो कि सांगली में है। सो ये 4 इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं।
उसके बाद आते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एज वेल एज एडेड। एडेड का मतलब होता है कि ये इंस्टीट्यूट्स, उनको कुछ ग्रांट मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट, उसे हम बोलते हैं एडेड और ग्रांटेड इंस्टीट्यूट। और कुछ होते हैं कि ऑटोनॉमस है लेकिन प्राइवेट। अब ऑटोनॉमस का मीनिंग क्या है? ऑटोनॉमस मीन्स इन इंस्टीट्यूट का, इनका खुद का सिलेबस, खुद का करिकुलम, खुद की एग्जाम सिस्टम होती है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी को अटैच नहीं रहते। सो इनका खुद का करिकुलम है, इनमें भी एडमिशन के लिए सीईटी इज कंपलसरी। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी का खुद का टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। शिवाजी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर की, उसका खुद का डिपार्टमेंट है। वाडिया कॉलेज है, प्राइवेट है बट इट इज एडेड ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट की उसको ग्रांट है। आरआईटी जैसे इस्लामपुर में है। सो दीज आर सम ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। और सबसे आखिर में जो आती है वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो टोटली प्राइवेट है, एफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज से उसे एफिलिएट, मतलब उनका करिकुलम खुद का नहीं होता, यूनिवर्सिटी का करिकुलम उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे डीवाई पाटिल है, सिंहगढ़ है, मॉडर्न कॉलेज है, एआईएसएसएन है जो कि मेरा कॉलेज था। सो ये सारे जो है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट ब्रांचेस। अब ब्रांचेस क्या है? अलग अलग ब्रांचेस होती है। more than 150 branches available है in Maharashtra. Now we will talk about only in Maharashtra. मदर ब्रांचेस होती है कुछ, जैसे सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, हमें यही सिर्फ ब्रांचेस पता होती है। कुछ अप्लाइड ब्रांचेस होती है। अप्लाइड ब्रांचेस मतलब ईएनटीसी, कंप्यूटर, आईटी, दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स है या प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, इन्हें बोला जाता है अप्लाइड ब्रांचेस। और कुछ एडवांस ब्रांचेस पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में या पिछले 5-10 सालों में जो एडवांस ब्रांचेस आई है, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। रिसेंट अगर हम देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एडवांस ब्रांच आई है, डेटा साइंस। तो ऐसे बहुत सारे एडवांस ब्रांचेस भी आए हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एक सवाल होता है हर पेरेंट के और हर स्टूडेंट के दिल में या दिमाग में कि कौन सा कोर्स हम चूज करें, कौन सी ब्रांच चूज करें, कौन सी ब्रांच अच्छी होती है। सो कीप दिस इन माइंड, कोई भी ब्रांच अच्छी या बुरी नहीं होती। हर ब्रांच इंजीनियरिंग की ही ब्रांच है, हर ब्रांच को उसका अपना एक अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन चूज कौन सा करनी है ये किस पे डिपेंड होता है? तो सबसे पहले उसका स्कोप इन इन द सेंस हायर एजुकेशन का स्कोप उसमें क्या है। अब्रॉड जाने के चांसेस हो सकते हैं, पीएचडी रिसर्च करने के चांसेस हो सकते हैं, वो आपको चेक करना चाहिए। सेकेंड चीज है कि उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन उस ब्रांच में, उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है। तीसरा होता है कि इंस्टीट्यूट, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में अगर वो कोर्स दिया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आपने देखा, वो कोर्स अगर किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में ऑफर किया जाता है, आईआईटी या सीओईपी जैसे, तो यस, यू शुड गो फॉर इट। और फोर्थ होती है कि जॉब प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर, 4 साल का कोर्स है, लेकिन थर्ड ईयर खत्म होने तक आपके हाथ में जॉब का ऑफर होता है। डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज आपको ये ऑफर करती है, तो ये ब्रांचेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। सो कीप दिस इन माइंड, इंजीनियरिंग इज अबाउट डूइंग, साइंस इज अबाउट नोइंग, बट इंजीनियरिंग इज अबाउट डूइंग। इट इज अ प्रैक्टिकल ब्रांच, आपको वहां पे प्रैक्टिकली कुछ नई चीजें बनाना सिखाया जाता है। अब इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से होती है? कीप दिस इन माइंड, हम जो देख रहे हैं ये बहुत ही ब्रीफ में हम देख रहे हैं, बिकॉज उतना टाइम भी नहीं है और ये बहुत ही ब्रॉड एक फील्ड है इंजीनियरिंग का पूरा एडमिशन प्रोसेस या फिर ये सारी चीजें। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द थिंग्स। ओके, सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक ऑल इंडिया लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जेईई। ओके, जेईई में 2 टाइप है, एक है जेईई मेंस जो कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, अगले स्लाइड में हम देखेंगे उसका इन डिटेल। अब जेईई मेंस में कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो, यहाँ पर रेड में आपको ये कोर्सेज दिखाई देंगे। बीई या बीटेक, दोनों भी कोर्स इक्विवेलेंट है। बीई जो यूनिवर्सिटीज है वो बीई कोर्स ऑफर करते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है वो बीटेक कोर्स ऑफर करते हैं। दोनों कोर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो बीई और बीटेक बोथ आर सेम। बी आर्क आर्किटेक्चर या फिर बी प्लानिंग, ये तीनों कोर्स ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपको एडमिशन लेना है, यू हैव टू गो फॉर जेईई मेंस। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो ओडिशा से है, जो गुजरात से है, सो इफ दे वांट एडमिशन इन देयर स्टेट्स, दे शुड गो फॉर जेईई मेंस और देयर स्टेट एग्जामिनेशंस। अब जेईई मेंस सिर्फ आईआईटी के लिए ही नहीं होता, उसमें एनआईटी और ये सीएफटीआई मतलब सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट जो है
ट्रिपल आईटी जैसे, उसमें भी एडमिशन आप जेई मेन से ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि पुणे में मान लीजिए XYZ कोई एक कॉलेज है, DY पाटिल, सिंहगढ़, कोई भी नाम आप ले लो, इसमें भी 15%, 15% जो कोटा होता है वो ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहता है, और ये जेई मेन से फिलअप किया जा सकता है। इट मीन दैट महाराष्ट्र स्टूडेंट को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दो तरीके होंगे, एक होगा सीईटी कोटा और दूसरा होगा ऑल इंडिया कोटा। ये याद रखिए, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में है। सीओईपी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा नहीं रहता, वहां पे सिर्फ सीईटी का ही कोटा रहता है। जो स्टूडेंट जेई मेंस क्रैक करते हैं उसमें से टॉप के 2,50,000 ये स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं फॉर सेकेंड फेज, दैट इज जेडबलई एडवांस्ड। मतलब जेई मेंस का हर कोई फॉर्म भर सकता है जो 12th में पीसीएम लेके पढ़ रहा है, लेकिन जेडबलई एडवांस के लिए आपको पहले जेडबलई मेंस के टॉप 2,50,000 में आना जरूरी है। अगर आप जेडबलई एडवांस्ड क्रैक करते हो, पास हो जाते हो, तो आपको 23 आईआईटीज में से किसी भी आईआईटी में किसी भी ब्रांच में आपके मेरिट के हिसाब से एडमिशन आपका हो जाएगा। अब ये एग्जाम क्या है, इसका एक ओवरऑल व्यू क्या है ये हम देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका है 75% आपको पीसीएम बोर्ड में चाहिए, 65% फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, और टॉप के 2,50,000 जैसा भी बताया जेडबलई एडवांस में जाएंगे। ये क्राइटेरिया इस साल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ड्यू टू कोरोना, लेकिन ये क्राइटेरिया फिक्स है जब से वो एग्जाम स्टार्ट हुई है। इसका पैटर्न क्या होता है, राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा पैटर्न। ये ऑनलाइन एग्जाम है, अब ऑफलाइन सारी चीजें उन्होंने बंद की है। इट इज ऑनलाइन। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, MCQ बेस्ड, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ये एग्जाम है। 3 घंटे की एग्जाम होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग इसको होता है। हर एक क्वेश्चन को अगर आप रॉन्ग जाते हो तो आपका निगेटिव मार्किंग होगा 1/4, और रिजल्ट जो आता है वो परसेंटाइल बेस पे आता है। मतलब जो बच्चा आपके स्लॉट में, ये एग्जाम मान लीजिए 10-12 दिन चल सकती है, तो आपका स्लॉट मान लीजिए मंडे को मॉर्निंग को है, तो आपके स्लॉट में जो बच्चा टॉपर आया है उसके मार्क्स 100% माने जाएंगे और आपके मार्क्स उसके मार्क्स से कंपेयर किए जाएंगे। इसे बोलते हैं परसेंटाइल। तो नो मैटर आपका पेपर और किसी और स्लॉट का पेपर अलग है, फिर भी आपके जो मार्क्स है वो इक्वलाइज किए जाते हैं। इसे एक नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है, हार्ड है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर, किसी और बच्चे को पेपर इजी आया, मुझे ये हार्ड आया था, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि ये जो परसेंटाइल मेथड है ये सारे ये प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर देती है। अब इसका जो फॉर्मेट है सारे बच्चों को ये पता ही होगा। इन शॉर्ट हम देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 20 MCQ आते हैं जिसको नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड है। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आते हैं 5 इन हर एक सब्जेक्ट में, इनको निगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होता। सो हर एक सब्जेक्ट के आपके पास अभी 25 क्वेश्चंस है। टोटल देर आर 75 क्वेश्चंस, और टोटल जो मार्क्स है इसके 300। 2019 से पहले 30 ऐसे 90 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन रिड्यूस किए हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। सो 75 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग विल बी 1/4। सो ये एक पैटर्न है जेडबलई मेंस का। जेडबलई एडवांस का जो पैटर्न होता है वो कुछ इसी प्रकार रहता है, लेकिन हर साल वो कुछ पैटर्न अलग डिक्लेयर करते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका यही एक पैटर्न है। उसमें मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। सो उसके लिए हम जनरलाइज बात नहीं कर सकते। जेडबलई एडवांस हर साल का पैटर्न उसका चेंज होता रहता है। इसके बाद जेडबलई मेंस, ये ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है। इसके बाद जो एग्जाम आती है वो है MSCET, महाराष्ट्र सीईटी। ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट लेवल के लिए है। हर स्टेट की उसकी अलग सीईटी होती है। जैसे गुजरात के अगर कुछ स्टूडेंट है उनके लिए गुजरात सीईटी अलग होगी, कर्नाटक सीईटी अलग होगी, तेलंगाना सीईटी अलग होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए होगी महाराष्ट्र सीईटी। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है इसके लिए ये एग्जाम होगी। इसके 2 फेज होते हैं, PCM एंड PCB। PCM इज फॉर इंजीनियरिंग और PCB होती है फार्मेसी के लिए। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहता था, अभी पूरा उन्होंने दोनों भी ये चीजें अलग की है। सो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अलग से अपियर होना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट फार्मेसी के लिए भी अपियर होना चाहता है वो PCM से भी अपियर हो सकता है, PCB से भी अपियर हो सकता है, लेकिन हर एक के पेपर उसके अलग अलग होंगे। इसका फॉर्मेट कैसा है MSCET का, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की सिर्फ हम बात करेंगे।
पीसीएम, ये तीनों सब्जेक्ट है। इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर 11वीं के 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चन और 12वीं के 40 क्वेश्चन, ऐसे मिलके 50 क्वेश्चन आपको आएंगे। इट मीन दैट पीसी में मिला के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में देर विल बी 100 क्वेश्चन, देर विल बी 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, और सिर्फ मैथमेटिक्स में देर विल बी 50 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स में 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मार्क होगा। ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स। इसमें जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्लास 12 में मतलब एचएससी में 50% होना जरूरी है। मतलब पीसीएम इन तीनों में मिला के, अगर फिजिक्स में आपको 49 भी आते हैं, केमिस्ट्री में 51 भी आते हैं, वो भी चलेगा। सो देयर शुड बी टोटल 150 मार्क्स या 50% इन दिस 3 सब्जेक्ट्स इन बोर्ड। 45% होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये क्राइटेरिया भी हर साल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल टेक इट एट लास्ट 5 मिनट्स। तो ये एक ओवरऑल एमएससीईटी का एक फॉर्मेट है। इसमें जो सिलेबस है ये टोटली एचएससी बोर्ड का सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। डिटेल सिलेबस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसमें से आप टॉपिक्स कौन से है, 11 के कौन से टॉपिक है, 12 के कौन से टॉपिक्स है, वो देख सकते हैं। अब एग्जाम्स के बाद आती है एडमिशन प्रोसेस। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं कि चलो मार्क्स तो अच्छे मिले, लेकिन एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ये खुद में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। इसमें अगर आप गलती करते हो तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ता है। और ये प्रोसेस ऐसी रखी गई है हर एक को उसके मेरिट के हिसाब से, इवन उसके कैटेगरी के हिसाब से उसको एडमिशन मिले। तो ये इसे बोला जाता है कैप, मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कॉलेज में जाते हो और वहां पे फी भरते हो और एडमिशन लेते हो, यहाँ ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। 20% सीट प्राइवेट कॉलेज में होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे डोनेशन या उनकी फीस 100% भरनी पड़ती है। सो ये जो ऑप्शन है मैनेजमेंट का, ये सबसे लास्ट कोई भी रखना चाहेगा। कैप प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद कैप की नोटिफिकेशन आती है कि चलो 2-3 दिन में ये प्रोसेस शुरू हुई है। ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन आपको फॉर्म्स वगैरह भरना पड़ता है, आपका डिटेल्स वहां पे फिलअप करने पड़ते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट नंबर आता है। मेरिट लिस्ट नंबर से आपको ये पता चलता है कि पूरे स्टेट में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे होम यूनिवर्सिटी में मैं कितने रैंक पे हूँ। होम यूनिवर्सिटी मतलब सातारा डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट की होम यूनिवर्सिटी होगी शिवाजी यूनिवर्सिटी, पुणे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट की होगी पुणे यूनिवर्सिटी। तो उनके लिए भी अलग अलग कोटा रहता है। तो वो मेरिट लिस्ट नंबर आपको मिलता है। इसमें जनरल मेरिट लिस्ट नंबर के साथ साथ जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी या एनटी इन कैटेगरीज में है, रिजर्व कैटेगरीज में, उनका भी अलग नंबर, अलग मेरिट लिस्ट नंबर वहां पे आता है। सो इससे हमें एक ओवरव्यू आता है कि हमारा कहाँ पे एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आते हैं डिफरेंट राउंड्स। यहाँ पे आपको कॉलेज के नाम्स, आपका प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मुझे पहला कॉलेज सीओईपी चाहिए और उसमें मुझे कंप्यूटर ब्रांच चाहिए। मेरा सेकंड ऑप्शन रहेगा मान लीजिए कि विजेटीआई कॉलेज, उसमें मैकेनिकल ब्रांच। कोई भी ऑप्शंस आप दे सकते हैं। अप टू 99 या 100, 150 हर साल ये नंबर वो चेंज करते हैं। वहां पे आपको एडमिशन वो लिस्ट लगती है। अगर आपका मेरिट वहां पे मैच होता है मेरिट वाइज, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और विद इन 2-3 डेज आपको वहां जाके एडमिशन कंफर्म करना होता है। अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आपके 3 या 4 ऑप्शन छोड़ के अगर आपका कोई ऑप्शन आया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर सेकेंड राउंड, यू कैन अप्लाई फॉर थर्ड राउंड एंड सो ऑन। 3 या 4 राउंड होते हैं नॉर्मली, और फाइनली आपका वहां पे फिर एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होती है फॉर ऑल द कॉलेजेस इन महाराष्ट्र और इवन इन नेशनल लेवल के भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके फॉर्म या उसकी अथॉरिटी अलग होती है। ये एक सैंपल शेड्यूल है, कैसा शेड्यूल वो डिक्लेयर करते हैं। नेट पे भी आपको ये मिल जाएगा कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट आया, और उसके बाद आपके कैप के राउंड्स हो गए, और उसके बाद आपने वहां पे एडमिशन कंफर्म किया। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेरिट लिस्ट क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है, या आपको नहीं पता होता है। सर आइंस्टाइन एकेडमी इसमें हर एक को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फॉर्म फिलिंग से लेकर लेकर आखिरी एडमिशन होने तक। तो ये जो असिस्टेंस है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है।
रिजल्ट लगने के बाद आपको सिर्फ ये करना है कि आपके रिजल्ट की कॉपी या रिजल्ट का रोल नंबर लेके एकेडमी के ऑफिस में कांटेक्ट करना है। ये बहुत से लोग नहीं करते, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज उनको नहीं रहती कि कौन सा कॉलेज मुझे डालना चाहिए, कौन सा कॉलेज मुझे कंफर्म करना चाहिए। तो कीप दिस इन माइंड, कैप का जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें सर आइंस्टाइन एकेडमी विल हेल्प यू इन ऑल द स्टेजेस। सो उसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये एक कोट है, एसिमो नाम का एक साइंटिस्ट है फ्रॉम जापान, उनका कि साइंस कैन अम्यूज एंड फैसिनेट अस ऑल, बट इट इज इंजीनियरिंग दैट विल चेंज द वर्ल्ड। इंजीनियरिंग ही ऐसी चीज है जो पूरे दुनिया को बदल के रखती है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, विद इन 2 मिनट्स विल सी। सबसे पहला है कि आपके लिए आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए 24 मंथ्स, क्योंकि दोनों साल का यहाँ पे आपको सिलेबस है। सो 24 मंथ्स की 24 मंथ्स का प्लान, पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान आपके पास होना चाहिए। आइंस्टाइन एकेडमी आपको इसमें हेल्प करती है कि कैसा करिकुलम का प्लान होना चाहिए। उसके बाद आती है कंसेप्ट क्लियरिटी, हर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। यू कैन नॉट कीप एनीथिंग फॉर ऑप्शन। यहाँ ये बोर्ड की एग्जाम नहीं है, थियरी नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट टीचर्स जो एकेडमी प्रोवाइड करती है, ऐसे एक्सपर्ट टीचर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। की टू अंडरस्टैंडिंग इज सेल्फ स्टडी ऑलवेज। कोई भी बड़ा टीचर क्यों ना आए, आपका सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा होगा उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सेल्फ स्टडी जब आप करते हो, आपके पास आते हैं डाउट क्लियरेंस, डाउट्स आते हैं, तो ये डाउट आपको क्लियर करा के लेने हैं ऑन द स्पॉट फ्रॉम द टीचर्स, सो दैट उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी उसके कंसेप्ट है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और सबसे आखिर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रैक्टिस। बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। When I was in class 12, मैथमेटिक्स में मैंने 3500 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ओनली फॉर बोर्ड्स। आप सोचिए जेडी और सीईटी के लिए आपको कितने प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ये चैप्टर वाइज हो सकती है, टोटल एग्जाम की प्रैक्टिस हो सकती है, तो ये प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना बहुत जरूरी है। सो ये एक शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी है, और इसमें और भी चीजें आती है, टाइम मैनेजमेंट आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। ऑल दिस थिंग्स वी गाइड थ्रू आउट द 2 years इन द एकेडमी। जो भी स्टूडेंट अभी है 11th में, उन्हें उनके लिए, या फिर 12th में जो स्टूडेंट है उनके लिए हम सेशंस अरेंज कर रहे हैं, करने वाले हैं, कि हाउ टू मैनेज टाइम एंड हाउ टू study the different things. So we have this course for engineering classroom coaching program, जो अभी 11th and 12th के रेगुलर बच्चे हैं उनका ये कोर्स है। जो स्टूडेंट्स न्यू है उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है। सो वी हैव अ क्लासरूम कोचिंग बैच फॉर इंजीनियरिंग, डेडिकेटेड फॉर इंजीनियरिंग IIT JEE and CET, where we have separate batches, excellent faculty, study material, practice, personal attention, so many things are there, जितना कहीं भी नहीं किया जाता उतना हम हमारे एकेडमी में करके लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। अब जो अगर कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, उसको मैं आंसर करूंगा। वी हैव 5 minutes लेफ्ट, तो अगर किसी के डाउट्स है, क्वेश्चंस है, यू कैन कीप इट ऑन चैट बॉक्स। तो अगर किसी के डाउट्स है आप पूछ सकते हो इन द चैट बॉक्स, या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, इफ यू कैन अनम्यूट। I request students who are present in this seminar. There are some who are yet in grade 10th. There are many who are moving for 12th. There are few who are going to appear for 12th. 5 minute का समय है. If you have any query, any doubt regarding anything, preparation, admission process, courses, tenure Okay. and scope of course. So So please. there are a few questions. Just a minute. Zaid has asked, what will be the cutoff for CET if I wish to join COEP CS, computer science batch? CET में अगर आपको COEP में एडमिशन लेना है तो your cutoff will be more than 95%. 95% से भी ज्यादा कट ऑफ रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑल्सो, बट मोस्टली 99, 95, 96% ही कट ऑफ रहता है। ऋषिकेश हैज आस्क्ड, सर डिफेंस, इज देयर एनी चांस फॉर इंजीनियर्स? यस, डिफेंस में 2-3 टाइप की एंट्रीज होती है। एक तो होता है NDA, जो 12th के बाद अलग एग्जाम होती है। दूसरा होता है CDS, जो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर इट। एंड इंजीनियरिंग के लिए डायरेक्टली वहां पे कुछ शॉर्ट सर्विस कोर्सेज भी होते हैं, शॉर्ट टर्म सर्विस भी होती है इन द डिफेंस, जैसे आर्मी में होगी, नेवी में होगी, विच इज डेडिकेटेड ओनली फॉर इंजीनियर्स। तो यस, देयर आर
chances. Zaid, yes, if you belong to OBC category, आपका जो कट ऑफ है वो उसी आसपास आता है. देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ओपन या अदर कैटेगरीज में. प्राइवेट में अगर आप देखें तो 5% 10% का फर्क पड़ सकता है सीईटी स्कोर का, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में बी श्योर 95 के आसपास ही आपको मार्क्स चाहिए. गवर्नमेंट का फायदा ये होता है कि वहां पे खर्चा कुछ भी नहीं होता, एज गुड एज जीरो वहां पे खर्चा होता है. प्राइवेट कॉलेज में की फीस अगर आप देखिए 1,50,000 के आसपास अभी पहुंच चुकी है एक साल की. तो ये सारी चीजें आपके पास मेरिट है तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके आपका ये पूरा फीस जो है वो बच सकती है. और ये जो कट ऑफ की अगर बात करें, DTE डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये वेबसाइट है, आप उस पे जा सकते हो. वहां पे आपको प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ का PDF मिल सकता है. या सीईटी सेल की भी एक वेबसाइट है, महाराष्ट्र सीईटी सेल, जिनको अगर आप देखना चाहो वहां पे वो PDF आती है कि प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, वो डाउनलोड करके आपको हर कॉलेज का, हर ब्रांच का, हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो मिल सकता है. सो यू कैन जस्ट गो. इंटरनेट का बहुत सारा यूज हम ऐसा करते हैं, इंटरनेट का, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑल. तो थोड़ा अच्छा यूज भी अगर आप करें कि ये चीजें देखें, स्पेशली जो क्लास 12 में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन हैव एन आइडिया कि मुझे कितना ज्यादा करना है. Yes, there is one very good question from Fauzan Sayyed. In difficult situation 11th में किसी का ज्यादा स्टडी नहीं हुआ और 12th के लिए अभी क्या करना चाहिए? ये हर एक की प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक ने उसके ऊपर सॉल्यूशन भी निकाला है. स्टडी अच्छा ठीक से नहीं हुआ, इट इज ओके. स्टडी आपका ठीक से नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का भी यही प्रॉब्लम है. लेकिन क्लास 12 में जो फोकस आपका रहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रहना चाहिए फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द दिस सीईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू. तो 11वीं में आपका कुछ ठीक से कवर नहीं हुआ या आपको समझ में नहीं आया, इट्स ओके. ये निगेटिव चीज आप आपके दिमाग में ना रखते हुए बी पॉजिटिव कि चलो हमारे पास अभी एक मौका है, एक पूरा साल है, 12 months, 365 days, इट्स नॉट अ शॉर्ट थिंग, और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करें. We have 1 minute left. Yeah. लास्ट के 30 सेकेंड में सब में पहले लेट मी टेक अ मोमेंट टू कंक्लूड के आई वुड एक्सटेंड माय सिंसियर थैंक्स टू प्रेजेंटेटर को-फाउंडर सर आइंस्टाइन एकेडमी मिस्टर जयंत गंभीर सर. मेरे सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने वक्त दिया. कोई भी क्वेरी होगी, यू कैन कॉल और मैसेज और टेक्स्ट ऑन एनी ऑफ द नंबर रिलेटेड टू सर आइंस्टाइन एकेडमी. सो लास्ट 10 seconds. Yes, thank you very much everyone. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, and I'm trying to upload this on YouTube also. तो जिन्होंने मिस किया है उनको ये YouTube पे भी देखने को मिल सकता है. For Sahil's query, JEE Advance is must for taking admission into IIT.